बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इस हम नए सेशन में मौजूद हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने ये सीखना है कि हाउ टू इंस्टॉल जावा। और जावा इंस्टॉल करने से मुराद क्या है कि हाउ टू इंस्टॉल जेडीके फॉर जावा डेवलपमेंट किट, क्योंकि जेडीके ही वो कंपाइलर है, वो सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो आज तो एक चीज़ हम ये सीखेंगे कि हमने जेडीके कैसे इंस्टॉल करना है, और दूसरा फिर हमने एक सिंपल प्रोग्राम बना के उसको रन करके देखना है। ठीक है जी, सिंपल प्रोग्राम कोई सा भी, जिसको नॉर्मली हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, इसको हमने रन करके देखना है, सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है जी, ये हमारा आज का टास्क है। तो सबसे पहले हम जेडीके इंस्टॉल करेंगे, और जेडीके इंस्टॉल करने के लिए हम वेब ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे आप लिखेंगे डाउनलोड जेडीके 15। तो अभी आया नहीं है, 15 अभी आएगा। लेटेस्ट जो जेडीके का वर्जन अवेलेबल है वो जेडीके 14 है। तो हम जी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट, ये ओरेकल ओपन हो गई है। इस पे आप देखें, ये यहाँ पे जेडीके जावा एसई डेवलपमेंट किट 14, उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए और विंडोज़ के लिए इंस्टॉलर अवेलेबल हैं। सबसे बॉटम पे अगर आप देखें तो ये आपको एक विंडोज़ x64 इंस्टॉलर आपको मिल रहा है 162.08 MB में, और ये हमें चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये गौर करें कि ये 64 बिट सिस्टम्स के ऊपर चलेगा। बाज़ हमारे कंप्यूटर्स, अभी जो पुराने कंप्यूटर्स हैं वो 32 बिट कंप्यूटर्स हैं, और लेटेस्ट ओरेकल ने 32 बिट के लिए अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करना छोड़ दी हुई हैं। तो 64 बिट हमें मिलेगा। अगर हमारा सिस्टम 32 बिट है तो उसके लिए हमें जेडीके अवेलेबल नहीं है। पुराना कोई आर्काइव्ड अगर पड़ा हो तो मिल जाए, वो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट लेटेस्ट जेडीके अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपका सिस्टम कौन सा है, 32 बिट है या 64 बिट, तो उसके लिए आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें, आप अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाएं। ठीक है जी, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लें आप। अगर आपके पास डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर का शॉर्टकट अवेलेबल है तो उस पर आप राइट क्लिक कर लें। अदरवाइज़ माई कंप्यूटर या कंप्यूटर की राइट क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ जब आप क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ पे तो आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये देखें, जो मेरा सिस्टम है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर इंस्टॉल है, और इसका प्रोसेसर भी 64 बिट x64 बेस्ड प्रोसेसर है। तो ये जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 64 बिट के लिए है। अब यहाँ पर दो फाइलें आपको नज़र आएंगी, एक है एक्जी फाइल और दूसरी है जिप फाइल। एक्जी फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है जी, एक्जी फाइल जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो, नई डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाएगा। तो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देना है, चेक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग के लिए तो आप देखें कि ये सिक्योर कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, और ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। सम टाइम चूँकि मेरा अकाउंट बना हुआ है ओरेकल पे, सम टाइम ये अकाउंट के लिए भी कहता है जी मेक योर अकाउंट। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होगा, आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और उसके लिए जो भी आपका वैलिड ईमेल है
वो यूज़ करते हुए आप अकाउंट बनाएंगे, उसका पासवर्ड वगैरह सेट करेंगे अगर ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है अकाउंट के लिए। अदरवाइज़ ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम इसकी डाउनलोडिंग के मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हैं। जी अभी ये डाउनलोडिंग इसकी 117 MB हो गए, इसको 3-4 मिनट अभी बाकी हैं। तो मैं साथ साथ ये भी कोशिश करूँगा कि छोटा सा है कि ये यूँ कह लें कि इंस्ट्रक्शंस भी आपको लिखता जाऊँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्च JDK 14, ठीक है जी। तो ये सर्च करेंगे हम कहाँ पे, एट वेब ब्राउज़र। तो उसके बाद हम अपना जो डाउनलोडिंग वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। चलें अभी देखते हैं कितना हमारा ये 126 MB जी। डाउनलोडिंग हमारी तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। तो 2 सेकेंड, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट जी। तो जैसे ही हमारी डाउनलोडिंग मुकम्मल होती है हम अपनी फ़ाइल को चला सकेंगे, ओपन कर सकेंगे जी। अब ये मुकम्मल हो गई, मैं इस पर क्लिक करूँगा जी। तो ये देखें, ये डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, में यस कर दूँगा। और अब ये हमारा इंस्टॉलर ऑन हो रहा है अभी जी। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गई और इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और अब इसने ये मुझे डिफ़ॉल्ट वो डेस्टिनेशन दिखा दी जहाँ पर इसने JDK इंस्टॉल करना है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ और नॉर्मली मैं इसको चेंज किया करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि ये जो हमारा JDK है, ये अगर हमें सम टाइम हमारी विंडो दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर हम इसको किसी और जगह पे भी इंस्टॉल करेंगे तो ये चल जाएगा। बहरहाल आप इसको प्रोग्राम फाइल्स के अलावा कहीं पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली अपनी इसकी डेस्टिनेशन जो फ़ोल्डर है वो चेंज कर लेता हूँ। आप भी किसी और ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं इसको, किसी और ड्राइव में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं बहरहाल इसको यहाँ पे ये देखें, इसको डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम फाइल्स के अलावा किसी और जगह पे इंस्टॉल करूँ जी। तो आप जहाँ पर भी इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, डेस्टिनेशन फ़ोल्डर आप उसका चूज़ करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें, तो हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है अभी आपके सामने, कॉपीइंग फाइल्स, और ये मीनवाइल इंस्टॉल हो जाता है अभी जी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है। जावा SE डेवलपमेंट किट 14 64 बिट सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ JDK के हवाले से कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह अगर आप चेक करना चाहें तो इधर आप जा सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अदरवाइज़ आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो मैंने जहाँ पर इंस्टॉल किया था, ये देखिए मेरे जो फ़ोल्डर मैंने डेस्टिनेशन फ़ोल्डर बताया था वहाँ पर ये JDK इंस्टॉल हो गया। जब आप JDK को ओपन करें तो इसके अंदर मज़ीद कुछ फ़ोल्डर्स हैं। तो ये तमाम जो फ़ोल्डर्स हैं इनमें से हमारा जो कंसर्न है वो बिन के फ़ोल्डर के साथ है, फ़ोल्डर बिन। अब इस फ़ोल्डर को आप जहन में रखें, हमने जो भी फ़ाइल बनानी है जावा के लिए वो हम यहाँ पे सेव करेंगे। अब यहाँ तक ये सिंपल सा प्रोसेस था इंस्टॉलेशन का। तो अब ये हमारा JDK इंस्टॉल हो चुका है। अब अगला स्टेप आता है कि हमने प्रोग्राम लिखना कैसे है और उसके बाद उस प्रोग्राम को लिखने के बाद सेव कैसे करना है, सेव करने के बाद उसको रन कैसे करना है, उसके रिज़ल्ट्स कैसे देखने हैं। तो सिंपल हर कंप्यूटर में नोटपैड अवेलेबल होता है, नोटपैड आप ओपन कर लें, ठीक है जी। हम नोटपैड पर ही प्रोग्राम लिखेंगे, नोटपैड पर ही हमने जावा के प्रोग्राम्स लिखने हैं और उसके बाद उसको सेव करके तो रन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जब भी कोई जावा का प्रोग्राम लिखना है तो हम एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है जावा जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट देखा था। तो क्लास हम बनाएंगे सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये क्लास बना रहा हूँ, क्लास मैंने लिखा कीवर्ड
उसके बाद मैं क्लास का नाम दूंगा। ठीक है जी, जैसे आज जून की 30 है तो मैं जून 30 क्लास का नाम रख सकता हूँ, कोई भी आप क्लास का नाम रख लेंगे। बट दिस नेम ऑफ क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये क्लास आप बनाएंगे, लिखेंगे और देखें ये मैंने क्लास का नाम लिखने के बाद ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ये हर किसी का अपना प्रोग्रामिंग उसका इंडेंटेशन और ये अलाइनमेंट वगैरह का स्टाइल है। जिस तरह से भी आप इसको फ्रीली जैसे भी आप इसको अलाइन कर लें अपने टेक्स्ट को, कोई इशू नहीं है। तो ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस हैं ये हमारी किसी भी क्लास, किसी भी फॉर लूप, किसी भी इफ कंडीशन, ये उसकी बॉडी, उसका स्कोप बताते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर, क्लास के स्कोप में मैंने एक मेथड बनाना है मेन, जो कि आप आमतौर पे सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी बनाते आए हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब एक चीज़ आप जहन में रख लें कि जावा ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें जो कीवर्ड जिस तरह से लिखना होगा, जिस केस में रिक्वायरमेंट है लिखना, उसी केस में लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम सही होगा, चलेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। जैसे यहाँ पे क्लास के कीवर्ड में कोई अपर लेटर नहीं है, क्लास का जो नेम रखना है वो दैट्स अप टू यू, आप कोई भी नाम रख लें, जो भी केस रखेंगे आप उसी को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद पब्लिक कीवर्ड है, एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके ऊपर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन पब्लिक में कोई, ये सारे लोअर केस हैं, स्टैटिक लोअर केस है, वॉइड लोअर केस है, मेन मेथड लोअर केस है। स्ट्रिंग जो है इसमें एस कैपिटल है। आगे स्ट्रिंग का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, नॉर्मली बुक्स में ARGS लिखा होता है आर्ग्यूमेंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पे ARGS इसलिए नहीं लिखता क्योंकि अगर ARGS लिखा जाए और बुक्स में भी ARGS ही लिखा हुआ स्टूडेंट्स को मिले तो स्टूडेंट्स समझते हैं शायद ये ARGS यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, बट इट इज़ ओनली अ नेम ऑफ स्ट्रिंग। तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, Z दे दें, ABC दे दें। ठीक है जी, तो इट्स अप टू यू। ARGS बुक्स पे लिखा होता है, मैं सिर्फ ARG लिख देता हूँ। ठीक है जी, अब उसके बाद ये हमने इस मेन मेथड का स्कोप ये बना लिया, ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। इसके दरमियान हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा रन होगा। तो सी लैंग्वेज में आपको याद है, सी में आप प्रिंट एफ यूज़ करते थे। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पर प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ नहीं होता, यहाँ पर फंक्शन यूज़ होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है जी, बाकी प्रिंट के बाद वैसे ही सी लैंग्वेज की तरह से ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली पैरेंथेसिस आएंगी और इन पैरेंथेसिस के दरमियान, डबल कोट्स के दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ठीक है, अब ये हमने प्रोग्राम लिखा, छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैंने सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। और अब इस फाइल को हमने सेव कहाँ पे करना है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू। और इस फाइल को सेव करने के लिए हमने इसका फाइल का नाम क्या रखना है, ख़ास तौर पे ये बहुत अहम बात है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कहाँ पे करना है, Ctrl+S मैंने दबाया सेव करने के लिए, तो ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो आपने इसको ये देखें, जहाँ पर आपका JDK इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपका JDK इंस्टॉल हुआ सी ड्राइव में मेरे पास, जहाँ पर JDK इंस्टॉल हुआ मैं वहाँ पे जाऊँगा। JDK फोल्डर के अंदर बिन के फोल्डर में मैंने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। और इसका नाम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जावा की फ़ाइल का नाम आप वही रखेंगे जो आपकी मेन क्लास का नेम है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जिस क्लास में हमारा मेन मेथड मौजूद है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड किस क्लास में है, उस क्लास का नाम है जून 30। तो मैंने अपनी फ़ाइल का नाम रखना है जून 30 और साथ इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी डॉट जावा। ठीक है, और इसकी टाइप चूँकि TXT फाइल नहीं है, ये जावा फाइल है, जावा एक्सटेंशन के साथ है, तो आप सेव एज टाइप पे ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देंगे और ऑल फाइल्स, फाइल का नाम जून 30 डॉट जावा। आप ये देख लें जून 30, ये कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं है, हमारी
मेन मेथड वाली क्लास का जो भी नाम होगा, जो भी उसका केस होगा, लोअर केस, अपर केस, न्यूमेरिक, जो भी उसका एक्चुअल नेम होगा, उसी नाम से आपकी फ़ाइल आपने सेव करनी है। लेकिन एंड पे डॉट जावा आप लाजमी पुट करेंगे, ठीक है जी, जो ये बताएगा कि आपकी फ़ाइल किस टाइप की है। तो फिर आपने इसको सेव कर देना है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बिन के फोल्डर में जाता हूँ। मैंने अपनी फ़ाइल का नाम रखा था जून 30, जे पे क्लिक करूँगा, JU, तो ये देखें जून 30 फाइल यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब मैंने इसको क्या करना है, अब मैंने इस फाइल को कंपाइल करना है, इस फाइल को मैंने रन करना है, इसका रिज़ल्ट देखना है। तो रिज़ल्ट देखने के लिए क्या करेंगे, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, जिसको पुराने विंडोज़ में डॉस भी कहा जाता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी, अब उसको कमांड प्रॉम्प्ट कहा जाता है। CMD मैंने ये विंडो का बटन +R प्रेस किया तो ये मेरे पास एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आप CMD लिखें तो ये ब्लैक स्क्रीन एक ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें कि आपने अपने प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करना है। तो जहाँ पर आपने अपना JDK इंस्टॉल किया है, JDK के अंदर जो बिन फोल्डर है, सेम आपका CMD पे डॉस पे सेम एड्रेस होगा, तब आप अपने फाइल को रन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने चूँकि C ड्राइव में ही इंस्टॉल किया, C ड्राइव में मेरा ये 0-वर्क, फिर उसके बाद अंदर एक फ़ोल्डर है 0-टीचिंग, तो उसके अंदर JDK और उसके अंदर बिन का फ़ोल्डर है। तो आपका जो एड्रेस है, फ़ोल्डर जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, फ़ोल्डर्स हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बिन वाले फ़ोल्डर में जाके ये एड्रेस आपने अपना सारा कॉपी कर लेना है। एड्रेस आपने कॉपी किया, अगर तो आपकी ड्राइव C है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपकी ड्राइव कुछ और है तो आप अपनी ड्राइव यहाँ से चेंज कैसे करेंगे, आप अपनी ड्राइव का नाम लिखेंगे, ड्राइव का नाम लिखें, फॉर एग्जांपल E ड्राइव है, E लिखेंगे, E के बाद आप कॉलन लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो मेरे पास चूँकि E ड्राइव है नहीं सिस्टम पे तो उसने एरर दे दिया। और अगर आपके पास E ड्राइव होगी, E ड्राइव पे फ़र्ज़ करें आपने इंस्टॉल किया JDK, तो वो E ड्राइव पे स्विच कर जाएगा। जो भी ड्राइव है उसका नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब मेरे पास चूँकि C ड्राइव थी और पहले ही C ड्राइव सेट है तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो स्पेसिफिक ड्राइव पे जाने के बाद आप कमांड यूज़ करेंगे CD के बाद जो आपने पाथ कॉपी किया हुआ है बिन फोल्डर वाला, उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। और जब ये वो बिन फोल्डर का पाथ यहाँ पे पेस्ट करेंगे, CD कमांड के बाद CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख लें आपका पाथ सेट हो गया। ये सेम पाथ है जहां पर आपने JDK इंस्टॉल किया था, JDK के अंदर बिन का फोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये आपका पाथ सेट हो गया, अब आप अपनी फाइल को, फाइल का नाम था जून 30, अब आप जून 30 को कंपाइल कर सकते हैं। तो कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा सी फॉर जावा कंपाइलर, उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे जून 30 और डॉट जावा। क्योंकि जून 30 फाइल का नाम है, साथ डॉट जावा लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जब मैं इस पर ये लिखने के बाद एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो JDK कंपाइलर है उसने मेरी फ़ाइल को कंपाइल करना शुरू कर दिया। अभी आपने शायद नोटिस किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे चूँकि आइडिया था तो आप वीडियो को चाहे थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक नई फ़ाइल जनरेट हुई जिसकी वजह से ये फ़ाइलें थोड़ी नीचे की तरफ वो मूव कर गई। अब वो नई फ़ाइल जो जनरेट हुई वो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। फिर अपने अगले लेक्चर में हमने उसकी भी डिस्कशन करनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी। ये आप देखें जून 30 मैंने फ़ाइल बनाई थी जावा फाइल, और इसके साथ जून 30 डॉट क्लास फाइल एक नई बन गई है। ये क्लास फाइल ऐसी फाइल है जो कि जावा की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। जावा में सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए क्लास फाइल बनाई जाती है, और इस क्लास फाइल में जावा का इंटरमीडिएट कोड सेव होता है जिसको बाइट कोड भी कहते हैं। बाइट कोड की हम बाकायदा से डिस्कशन करेंगे अपने अगले लेक्चर में।
किसी अगले लेक्चर में, लाजमी नहीं कि अभी नेक्स्ट अगला, हो सकता है उससे अगला हो, तो उसमें हम बाइट कोड को डिस्कस करेंगे, कैसे वो बाइट कोड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बहरहाल, तो जब हमने कंपाइल किया तो अगर तो कोई एरर ना हो फाइल में, तो फिर वो उसकी क्लास फाइल बना देगा। इट मीन नाउ वी कैन रन आर फाइल। तो जब उसकी क्लास फाइल बन गई, तो अब मैं यहाँ पे जावा लिखूँगा, जो कि जावा की फ़ाइल को रन करने के लिए एक कमांड है। जावा वर्चुअल मशीन को के ज़रिए से वो जावा की फ़ाइल को रन करता है। अब जावा और आगे मैंने जून 30 ही लिखना है, और इसके साथ मुझे डॉट क्लास या डॉट जावा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जावा स्पेस जून 30, और जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जो भी मेरी फ़ाइल में इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको एक दो बातें सिर्फ जो मैंने आपको पहले बताई वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जावा केस सेंसिटिव है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि सिस्टम का एस कैपिटल आता है। अगर मैं इसको कैपिटल की बजाय, ये आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल एस है और ये कैपिटल एस है, दोनों में डिफरेंस है। मैं साथ एक स्मॉल एस भी लिखता हूँ, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। बहरहाल सिस्टम के साथ कैपिटल एस आना है। अगर मैंने इसकी जगह पे स्मॉल एस लिख दिया, फाइल को मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस किया, फाइल सेव हो गई। मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस आता हूँ, दोबारा से मैं अपनी फ़ाइल को कंपाइल करता हूँ। तो जब मैं कंपाइल करूँगा सेम फाइल को, तो ये मुझे एरर डिस्प्ले कर देगा। एरर क्या है? पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसने पैकेज इसे क्यों कहा, ये भी हम लेटर डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम एक पैकेज था, उस पैकेज के अंदर एक आउट एक पैकेज था, आउट के अंदर एक प्रिंट का फंक्शन था। खैर, इसकी डिटेल में डिस्कशन हम फिर करेंगे। ये पैकेज कहता है सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो सिस्टम का जो स्टार्ट वाला एस है वो कैपिटल है। तो सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो हमारी जावा का जो भी कोड है, जो रिज़र्व वर्ड्स हैं, जैसे क्लास कीवर्ड है, रिज़र्व वर्ड है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, ये रिज़र्व वर्ड्स हैं। इनको आप जो प्रेस्क्राइब्ड केस है उसी केस में लिखेंगे। और ये स्ट्रिंग, ये भी कीवर्ड है, ये क्लास है एक्चुअली एक। तो अब ये इसका स्ट्रिंग का नाम है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी लिख लें। ठीक है जी। फिर ये सिस्टम पैकेज का नाम है, आउट पैकेज का नाम है, प्रिंट फंक्शन का नाम है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स जितने भी जावा की लैंग्वेज के हैं, इनका केस हम चेंज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग का जो नाम था वो ARGS की बजाय जी रख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आइडेंटिफायर है, नाम है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं दोबारा इसको फाइल को सेव करता हूँ, दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ। जो उसने एरर दिया था प्रीवियस, वो मैंने ठीक कर लिया। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये फाइल मेरी कंपाइल हो जाएगी। मैं इसको रन करूँगा, जावा जून 30, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब एक और बात आपको बताता चलूँ, एक है system डॉट आउट डॉट प्रिंट का मेथड, एक हमारे पास इसका वेरिएंट और भी है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और प्रिंट में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है जी। वो डिफरेंस क्या है वो बताने के लिए मुझे एक और प्रिंट कमांड लगानी तो पड़ेगी, लेकिन मैं आपको वो बता देता हूँ। हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पर मैं कुछ और प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने लिखा सेम लाइन। ठीक है जी। अब ये मैंने क्यों ये लिखा, और मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन system डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये जो प्रिंट system डॉट आउट डॉट प्रिंट है, ये प्रिंटिंग करने के बाद जो भी प्रिंट करवाया गया होगा, जैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया, प्रिंटिंग के बाद ये कर्सर को सेम लाइन पे स्टे करवाता है। जैसे यहाँ पर ये कर्सर आपको ये बार नज़र आ रहा होगा ब्लिंक कर रहा, तो ये जो हमारी स्क्रीन है, प्रिंट वाला फंक्शन प्रिंट करवाने के बाद सेम लाइन में कर्सर को रखता है। जबकि जो प्रिंट एलन फंक्शन है, ये प्रिंटिंग के बाद ये जो कर्सर है वो नई लाइन पे शिफ्ट करवा देता है। ठीक है, इसलिए मैंने प्रिंट एलन में यहाँ पर इस लाइन पे सेम लाइन लिखा,
कि ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद उसी लाइन में रहेगा, ठीक है, और वहाँ पर सेम लाइन प्रिंट होगा। क्योंकि ये जो मैंने फंक्शन यूज़ किया, ये मैंने एलन फंक्शन यूज़ किया है, प्रिंट एलन। तो ये वाली लाइन प्रिंटिंग करवाने के बाद, सेम लाइन प्रिंट करवाने के बाद नई लाइन पे कर्सर को मूव करवा देगा और न्यू लाइन हमारा फिर डेफिनेटली अगली लाइन पे प्रिंट होगा। तो मैं इस सारी चीज़ को आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ। अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके मैं दोबारा से फ़ाइल को कंपाइल कर रहा हूँ, जावा सी स्पेस june30.java। और जब मैंने इसको कंपाइल किया तो अगर तो एरर नहीं होगा तो वापस ये मुझे मेरा एड्रेस और सारा वो सेटअप दिखा देगा। फिर मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल को मैंने अब एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। तो जब रन करूँगा तो आप ये देख लें हेलो वर्ल्ड। उसके बाद चूँकि ये पहले वाली स्टेटमेंट में मैंने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया था और प्रिंट फंक्शन नई लाइन पे नहीं कर्सर को, ये वाला कर्सर नई लाइन पे स्विच नहीं करवाता, शिफ्ट नहीं करवाता, तो उसने उसी लाइन पे अगली स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, सेम लाइन। और जो सेम लाइन फंक्शन था वो आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि सेम लाइन फंक्शन प्रिंट करवाने के लिए मैंने प्रिंट एलन यूज़ किया। तो प्रिंट एलन क्या करता है, सेम लाइन प्रिंट करेगा। जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, लाजमी नहीं कि सेम लाइन, वो तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा। तो ये सेम लाइन टेक्स्ट प्रिंट करेगा और कर्सर को नई लाइन पे शिफ्ट करवा देगा। तो जो अगला मैंने फंक्शन प्रिंट का लगाया system.out.print, हालांकि है तो ये भी प्रिंट, लेकिन पिछली स्टेटमेंट प्रिंट एलन की वजह से ये हमारा जो कंट्रोल है नई लाइन पे स्विच हो चुका और न्यू लाइन टेक्स्ट ये फिर अगली लाइन पे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो आज हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा सा इसको मैं समराइज़ भी कर लूँ। पहले हमने देखा कि जेडीके को इंस्टॉल कैसे करना है। हमने सबसे पहले जेडीके को डाउनलोड किया, उसके बाद जब उसको सर्च करने ब्राउज़र पे सर्च किया, डाउनलोड किया, फिर हमने उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल हम कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है जी, किसी भी फोल्डर में। तो जहाँ पर भी आपने इंस्टॉल किया तो उसके बाद आपका प्रोग्राम आपने कैसे रन करना है उसका थोड़ा सा प्रोसेस में आपको दोबारा रिवीजन भी हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नोटपैड ओपन करना है, ओपन नोटपैड। और नोटपैड ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने राइट करना है प्रोग्राम। प्रोग्राम आपने लिखा जो मैंने आपको, जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कुछ भी इस तरह का स्टार्ट पे, इफ़ यू आर न्यू टू जावा, तो आप कोई भी सिंपल सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्रोग्राम आप लिखेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप आपने प्रोग्राम को सेव करना है। सेव मैंने आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि सेव करना कहाँ पे है, कहाँ पे सेव करना है। आपने जहाँ पर वेयर यू हैव इंस्टॉल्ड योर जेडीके, ठीक है। मेरे केस में वो सी ड्राइव में वर्क का फोल्डर था, उसमें टीचिंग का फोल्डर था, उसमें आगे जेडीके मैंने इंस्टॉल किया। तो आपने जेडीके के अंदर एक बिन का फोल्डर है, यहाँ पर आपने बिन के फोल्डर में सेव करना है, ठीक है। और फिर सेव वेयर के बाद आपने ये देखना है कि सेव फाइल का नेम क्या होगा। नेम मैंने आपको बताया जो आपकी मेन क्लास का नाम है। मेन क्लास से मुराद जिसमें मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उस क्लास का जो भी नाम होगा, द नेम ऑफ मेन क्लास, ठीक है जी, द नेम ऑफ मेन क्लास विल बी द नेम ऑफ योर प्रोग्राम। और शुड बी, कुछ भी मतलब कि आपका वो होना चाहिए, शुड बी द नेम ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको जो देता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ योर मेन क्लास नेम इज abc, then file name should be abc, not only abc.java, ठीक है। कहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया। फाइल आपने सेव कर ली, ठीक है, जहाँ पर करनी थी वो भी बता दिया, जिस नाम से करनी थी वो भी बता दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, रन कैसे करना है। आप करेंगे ओपन
आप ओपन करेंगे JDK CMD, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको डॉस भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता था। वहां पर आपने पाथ सेट करना है। पाथ कौन सा सेट करना है? पाथ वेयर यू इंस्टॉल JDK, वो पाथ आप सेट करेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखें, ये जहाँ पर मेरा JDK इंस्टॉल है वो पाथ मैंने सेट कर लिया। आप अपने कंप्यूटर में जहाँ पे आपने JDK इंस्टॉल किया उस हिसाब से आप पाथ सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपने इंस्टॉल किया वो सेट कर लें, ठीक है जी। पाथ सेट करने के लिए जो मैंने कमांड्स एक दो यूज़ की हैं, चेंज, अगर आपने ड्राइव चेंज करनी है तो आप ड्राइव का लेटर लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे। अगर आपने डायरेक्टरी चेंज करनी है, जिसको हम विंडोज़ एनवायरनमेंट में फोल्डर कहते हैं, तो उसके लिए CD और स्पेस और ड्राइव नेम आप लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपने किसी ड्राइव से बाहर आना है तो CD:. बहरहाल ये कुछ कमांड्स हैं डॉस की, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। पाथ जब आपने सेट कर लिया, उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप आपका ये है कि आपने जावा सी के बाद फाइल का नाम जैसे abc.java ये लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका फाइल आपकी क्या होगी? कंपाइल होगी। मतलब इफ़ देयर इज़ सम एरर, तो आपका कंपाइलर क्या करेगा? एरर को शो करेगा। अगर वो एरर नहीं है तो इट मीन्स कि वो उसको सक्सेसफुली कंपाइल कर देगा। अगला स्टेप आपने रन करना है अपना प्रोग्राम। उसके लिए आप जावा लिखेंगे। जावा के बाद आप लिखेंगे अपनी फाइल का नाम और फिर आप प्रेस एंटर कर देंगे एंड यू विल बी एबल टू सी योर आउटपुट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। और ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट सेशन से पहले विद इन कपल ऑफ डेज, विद इन सिंगल डे, बल्कि आप ये वीडियो देखें, विद इन सिंगल डे आपने ये सेम टास्क परफॉर्म करना है। कौन कौन सा? आपने JDK को इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपने सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रन करके देखना है। इट इज़ योर असाइनमेंट। और उसके अलावा आपको मैं बता रहा हूँ कि आप हमारा YouTube चैनल जो है वो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल मेरा है अरफान शहजाद टेक के नाम से, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये लगा हो कि इसमें आपने कुछ लर्न किया है, तो दूसरों को भी कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर। अल्लाह हाफिज़।